2025 की शुरुआत मकर राशि वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर ला रही है कि आपके ऊपर लंबे समय के बाद साढ़े साती का प्रभाव खत्म हो रहा है। आप जानते हैं कि शनि गोचर करेंगे 2025 में मीन राशि में, तो लंबे समय के बाद गोचर होगा, क्योंकि शनि जो है वो बहुत ही स्लो मूविंग प्लैनेट है, बहुत धीमी गति से अपनी चाल चलते हैं। 2025 की शुरुआत मकर राशि वाले लोगों के लिए अच्छी इसलिए रहेगी क्योंकि आपके लिए साढ़े साती खत्म होने जा रही है। मीन राशि में प्रवेश करेंगे शनि और मेष राशि वाले लोगों के ऊपर 30 सालों बाद साढ़े साती शुरू हो जाएगी। कुंभ राशि वाले लोगों के ऊपर आखिरी चरण यानी कि तीसरा चरण रहेगा। मीन राशि वाले लोगों के ऊपर दूसरा चरण और मेष राशि वाले लोगों के ऊपर साढ़े साती का पहला चरण रहेगा। तो साढ़े साती का प्रभाव लंबा होता है, 3 चरणों में, अलग अलग चरणों में आपके ऊपर प्रभाव डालता है। अब मकर राशि वाले लोगों के ऊपर इस साल साढ़े साती का प्रभाव खत्म होने जा रहा है, जो अपने आप में बड़ी खबर है और अच्छी खबर है। बहुत स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। सबसे पहले तो नए साल की 2025 की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। अब 2025 का असर की हम बात कर रहे हैं इस सीरीज में, लगातार ये ईयरली सीरीज है, ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे है। मकर राशि वाले लोगों के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो ये जो वीडियो है ये 10th वीडियो है ईयरली सीरीज का। इस ईयरली सीरीज में लगातार क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, क्या प्रभाव लेकर के आएगा, क्योंकि इस साल में बड़े ट्रांजिट्स हो रहे हैं। ऑलरेडी मैं पहले की वीडियोस में बात कर चुकी हूं, लेकिन फिर से एक बार हम ब्रीफ कर लेते हैं। शनि गोचर करेंगे 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि से मीन राशि में, पाइसेस में जाएंगे और यहां से साढ़े साती का प्रभाव जो फेरबदल होगी ये हमने बात कर ली। अब इसके बाद मई के महीने में 2 बड़े ट्रांजिट्स हैं। बृहस्पति जो है वो ट्रांजिट कर जाएंगे, अभी वृषभ राशि में है, उसके बाद मिथुन राशि में चले जाएंगे जो कि बुध की राशि है। इसके बाद लगभग कुछ दिन बाद ही, क्योंकि 12 या 13 मई को बृहस्पति ट्रांजिट करेंगे, उसके बाद 18 तारीख को राहु केतु ट्रांजिट करेंगे। तो राहु जो है इस समय पर मीन राशि में है और मीन राशि से ये चले जाएंगे कुंभ राशि में। तो ये उल्टी चाल चलते हैं क्योंकि वक्री अवस्था में रहते हैं, तो इसलिए कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो ये इम्पैक्ट पड़ेगा खास तौर पे राहु केतु का। दूसरी बात, इसके बाद बृहस्पति एक बार फिर से अक्टूबर के महीने में ट्रांजिट करेंगे। इसके अलावा रेट्रोग्रेड और डायरेक्ट तो होते रहेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर परिस्थिति की बात की जाए, ये हम डिटेल्ड वीडियो में बात करेंगे। आपका हेल्थ, एजुकेशन, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ किस तरह से इंपैक्ट होने वाली है। तो मकर राशि वाले लोगों के ऊपर लिए बहुत डिटेल्ड वीडियो रहेगा। वीडियो के एंड में हम बात ये भी करेंगे कि आपके लिए इस महीने में, आपका इस पूरे साल भर में, आपका भाग्य आपका कितना साथ देगा। इस पूरे साल भर में कौन कौन से ऐसे महीने हैं जो आपके लिए बहुत ऑस्पिशियस रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे, और कौन से ऐसे महीने हैं जिसमें आपको खास ख्याल रखना है। और साथ ही में वीडियो के एंड में देयर विल बी अ स्पेसिफिक रेमेडी फॉर यू। सो जुड़े रहिएगा एंड तक। सबसे पहले हम बात करेंगे आपका जो व्यवसाय है उसके हिसाब से मकर राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा ये साल। इससे पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं, हालांकि मैं पहले बात कर चुकी हूं, बट ये स्पेसिफिक वीडियो है तो इसमें एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि 2025 जो है वो मंगल का साल है। अब मंगल का साल और शनि की राशि, मकर राशि वाले लोगों के ऊपर से तो वैसे भी साढ़े साती का प्रभाव खत्म हो रहा है, तो लंबे समय से जो ये स्ट्रगलिंग वाला फेज था ना आपके लिए खत्म हो रहा है, क्योंकि शनि की ही राशि है। तो डेफिनेटली मकर राशि वाले लोगों के अंदर एक ट्रेट होता है कि मेहनत को सही तरीके से करके चलते हैं, या तो मेहनत सही दिशा में करेंगे यानी कि सही तरीके से करेंगे, सही ढंग से करेंगे, या फिर करेंगे ही नहीं। अगर कुंडली में शनि अच्छा नहीं है तो मेहनत करने से कतराते हैं ये लोग। तो इसलिए मकर राशि वाले लोगों के ऊपर ना ये जो 9 नंबर का साल है, मंगल का साल है, ये आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजेस भी लाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको बेफिक्र हो जाना है कि भाई अब तो साढ़े साती खत्म हो गई है तो अब हम रिलैक्स्ड मोड में आ गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 2025 जो है मंगल का साल है, इट नीड्स एक्चुअली हाई एनर्जी फ्रॉम यू। तो ये जो हाई एनर्जी, हाई पावर वाली चीज है और आप बहुत रिलैक्स्ड हो जाएंगे, तो यहाँ पर परिस्थितियों में सुधार नहीं आएगा। अगर आप तो वैसे भी लंबे समय से मेहनत के मोड में थे, तो इसलिए इस साल में क्या क्या कब कब आपको करना है इसके लिए आप जुड़े रहिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं व्यवसाय के लिहाज से बात करूं तो तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो पिछले वर्ष यानी कि ऑब्वियसली 2024 की मैं बात कर रही हूँ, तो पिछले वर्ष के हिसाब से ये साल आपके लिए बेहतर रहेगा। और इसका आप जानते हैं, इसका जो रीजन है वो ये है कि साढ़े साती आपके ऊपर से खत्म हो रही है। अब
इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो साल की शुरुआत से लेकर के मार्च के महीने तक तो शनि का गोचर जो है वो आपके लिए फेवर नहीं है। ऑब्वियसली ये जो असर था ये कहीं ना कहीं पे आपके लिए इस तरीके का प्रभाव डाल रहा था कि आपको मेहनत ज्यादा करवा रहा था, और इस अवधि के हिसाब से कहीं ना कहीं पे आपका भाग्य आपका उतना सपोर्ट नहीं कर रहा था, या मेहनत करने पर भी आपको परिणाम नहीं मिल पा रहे थे, या काम में डिले आपको दिखाई दे रहा था। मार्च के महीने के बाद आपके आत्मविश्वास में अनुकूलता आनी शुरू हो जाएगी, यानी कि यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट, यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट इन योर वर्क। आप अपने कामकाज में ज्यादा मनोबल आपका दिखाई देगा, और इस अवधि के अंदर खास तौर पर आपकी जो ये भागदौड़ लंबे समय से चल रही थी ये काफी हद तक कम हो जाएगी। ये टाइम पीरियड ऐसा रहेगा, लगभग ये जो ट्रांजिशन वाला फेज रहेगा मार्च टू अप्रैल तक का फेज, इस अवधि के अंदर आप देखेंगे भागदौड़ कम होगी और धीरे धीरे करके आपको ग्रेजुअली कम होती हुई नजर आएगी, और आपके जो रिस्पॉन्सेज हैं सामने से वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा 2025 में बृहस्पति का गोचर भी होगा, और बृहस्पति का गोचर आपके व्यापार व्यवसाय में एक बेहतरीन समर्थन आपको देने वाला है। इस साल के अंदर आप देखेंगे कि पंचम दृष्टि से, क्योंकि आपके दशम भाव को बृहस्पति देखेंगे और ये समय ऐसा रहेगा। इसके अलावा बुध का गोचर भी आपके लिए अनुकूल रहेगा, तो नए व्यवसाय की शुरुआत करने के हिसाब से अच्छा रहेगा। अगर मैं बात करूं मिड ऑफ द ईयर की, तो दूसरा हिस्सा जो रहेगा वो लगभग मार्च के हिसाब से बेहतर रहने वाला है। तो अगर व्यवसाय के हिसाब से मैं बात करूं तो लगभग अप्रैल के बाद का समय, अप्रैल, मई, जून एंड आफ्टर दैट सितंबर ऑनवर्ड्स, ये जो समय रहेगा ये व्यापार को एक्सप्लोर करने के लिए, बढ़ाने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इस अवधि में कोलैबोरेशंस आप लोग कर सकते हैं। इस अवधि में जो नए लोगों के साथ संपर्क बनाने वाली चीज है ना, ये आपको ज्यादा फायदा करेगी। तो ऑब्वियसली व्यापार चलता ही ऐसे, जब तक कॉन्टैक्ट नहीं होंगे, जब तक आप अपने सामाजिक दायरे को बढ़ाएंगे नहीं, तब तक काम कैसे चलेगा। तो इसलिए ये अवधि इसके हिसाब से ये वाले कॉन्टैक्ट्स को एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत बढ़िया रहेगी। इस टाइम पीरियड में यू विल सी के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो लोग काम करते हैं उन लोगों को मार्च के महीने में कोई नई डील फाइनलाइज करने से बचना चाहिए, लेकिन उसके बाद आपके लिए चीजें अपने आप काम करेंगी। मई के महीने से आप देखेंगे, क्योंकि जब बृहस्पति का ट्रांजिट हो जाएगा तो उसके बाद आपके लिए अपने आप वर्क ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। नए लोगों के साथ अपने आप एक कोलैबोरेशन के तरीके से आप काम करना शुरू कर देंगे। ये टाइम पीरियड अगस्त से लेकर के अक्टूबर तक का फेज, ये जो 2 से 2.5 महीने का फेज रहेगा, इस अवधि में नई जगह पैसा आप लगाएंगे, नए लोगों के साथ कामकाज आप करेंगे। इनफैक्ट रिस्पॉन्सेज आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव मिलेंगे। बट मार्च से पहले अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें डिले होगा। आपने एफर्ट किया लेकिन उसके बाद उसको काम को होने में या इम्प्लीमेंट करने में समय लग सकता है, तो इसलिए प्रिपेयर्ड रहिएगा पहले से ही। ऐसा नहीं है, क्योंकि नए साल की जब शुरुआत होती है तो लोग सोचते हैं भाई हम नया काम करें, नया कुछ करें। तो इस साल के अंदर हो सकता है आप लोग भी सोचें कि भाई नया कोई व्यापार शुरू कर लिया जाए, नए लोगों के साथ हम काम करेंगे। लेकिन साल की शुरुआत आपके लिए उतनी ही धीमी गति से चलेगी जितनी की अभी तक चल रही थी, जब तक कि शनि का गोचर नहीं हो जाता। फिर बृहस्पति का गोचर होगा तो चीजें और थोड़ी सी बेटरमेंट लेकर के आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कोशिश करनी है कि धैर्य जरूर रखना है और सोच समझकर आगे बढ़ना है, सोच समझकर कार्य करना है। इस अवधि के अंदर आपके जो राइवल्स हैं, या यूं कहा जाए कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे भी थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। ये टाइम पीरियड ऐसा हो, एंड स्पेशली जनवरी फरवरी का फेज, मार्च मिड तक का फेज और नवंबर हाफ 15 नवंबर के बाद से लेकर के दिसंबर तक का पूरा महीना, इस टाइम पीरियड में अपने जो शत्रु हैं उन लोगों से सावधान रहिएगा। नौकरी पेशा लोगों की बात कर लेते हैं तो इस साल के अंदर खासतौर पे मार्च के बाद नौकरी के मामलों में आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे, बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। मार्च के बाद अच्छे बदलाव हो सकते हैं। इसके अलावा बृहस्पति का गोचर आपके मध्य भाग में होगा, पंचम भाव में, लगभग मध्य भाग तक पंचम भाव में रहेगा। उसके बाद आपके सहकर्मियों के साथ एक अच्छा तालमेल बनाने में मदद करेगा। इसके अलावा आपका प्रदर्शन इस साल भर में बहुत अच्छा रहेगा 2025 में खास तौर पर। तो इस अवधि में आपके सीनियर्स का सपोर्ट आपको मिलेगा, आपके सहकर्मियों का सपोर्ट आपको मिलेगा। इस टाइम पीरियड के अंदर जब राहु के इम्पैक्ट की बात की जाए तो मिड ऑफ द ईयर में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, थोड़ी सी डाउट वाली सिचुएशन हो सकती है, जिसकी वजह से काम में डिलेज हो सकते हैं। मई के महीने के बाद आपके लिए चेंजेस
करने के लिए, बदलाव करने के लिए परिस्थितियां बेहतर रहेंगी, अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेंगी। जो लोग सरकारी नौकरी में है उन लोगों के लिए अगस्त के बाद का समय बेहतर है। उससे पहले अगर आप किसी भी जगह किसी भी पोस्ट के लिए आप ट्राई करना चाहते हैं, बेहतर होगा अगस्त के बाद करें, उससे पहले चांसेस नहीं बनते हैं। सो मई के महीने के बाद इंक्रीमेंट्स भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं फाइनेंसेस के हिसाब से ये साल कैसा रहेगा। तो देखिए, शुरुआती समय में एवरेज रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, शुरुआती समय में बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। धन का कारक बृहस्पति जो है वो लाभ भाव को देखेगा महीने के मध्य के बाद, और इसके बाद आपके लिए आर्थिक स्थिति में स्थिरता आती हुई नजर आएगी। उससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं। जब नवम दृष्टि से धन भाव को देखेंगे तो यहाँ पर पैसे को बचाने के लिए आप कोशिश करेंगे। उससे पहले खर्चे हो सकते हैं, उससे पहले ऐसी चीजों पर भी खर्चा हो सकता है। मान लीजिए सेहत से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है, वहां पर खर्चा हो जाएगा, कुछ टेस्ट वगैरह करवाने हैं वहां पर खर्चा हो जाएगा, तो मेडिकल एड्स पर खर्चा हो सकता है। इसके अलावा इस पूरे वर्ष के अंदर आप देखेंगे धन के कारक बृहस्पति एक ऐसी स्थिति में रहेंगे जो कि पैसा कमाने में भी आपको हेल्प करेंगे और पैसा इन्वेस्ट करने में भी हेल्प करेंगे। तो इस साल के अंदर आप जितने 2024 में आपने खर्चे किए हैं ना अननेसेसरी, वो मार्च के बाद खत्म हो जाएंगे और उसके बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर ध्यान देंगे। शनि और राहु लगभग शुरुआती समय में थोड़े से आपको इम्पैक्ट नेगेटिव दे रहे हैं, लेकिन बृहस्पति जो है वो आपको चीजों को लीड करने का काम कर रहा है। तो मकर राशि वाले लोगों के लिए आर्थिक स्थिति ओवरऑल जो है इस साल भर में बहुत बढ़िया रहने वाली है। अगर बात करते हैं रिलेशनशिप्स की, और सबसे पहले बात करते हैं आपके लिए लव लाइफ की, तो साल का पहला हिस्सा बेहतर रहेगा। अगर मैं जनवरी से लेकर के मार्च तक के महीने की बात करूं तो इस साल में नए रिलेशनशिप्स बन सकते हैं, नई शुरुआत हो सकती है। मई के महीने के बाद आपके लिए लव रिलेशनशिप या सौभाग्य के कारक बृहस्पति का गोचर पंचम भाव में रहेगा, जो प्रेम संबंधों में अनुकूलता लाएगा। यहां से ऐसी स्थितियां बन सकती हैं क्योंकि बृहस्पति जो है विवाह के कारक भी है, तो आपके जो पंचम भाव में रहेंगे, सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके लिए लव रिलेशनशिप्स को शादी में तब्दील कर सकते हैं। इसी बीच में मार्च के महीने के बाद लगभग 29 मार्च को शनि का गोचर या शनि का प्रभाव जो है वो पंचम भाव पे शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से, क्योंकि शनि एक क्रूर ग्रह है, जब इनका प्रभाव पंचम भाव पे आएगा तो छोटी मोटी परेशानियां जो है वो हो सकती हैं, या आपस में एक दूसरे से कहासुनी हो सकती है, शिकायतें इस अवधि में ज्यादा बढ़ सकती हैं 29 मार्च के बाद, या रोका टोकी आपके पार्टनर्स जो है वो लगा सकते हैं। आफ्टर दिस बृहस्पति का गोचर छठे भाव में होगा। मई के बाद पंचम भाव पर शनि की दृष्टि लगातार रहेगी, तो ये समय ऐसा हो सकता है, तो ये जो ट्रांजिशन वाला फेज रहेगा ना, कि मई के महीने के बाद छठे भाव में आ जाएंगे और शनि का प्रभाव जो है वो हो जाएगा पंचम भाव पे, तो ये परिस्थिति ऐसी रहेगी कि आपस में एक दूसरे के साथ जो एक रूडनेस है वो बढ़ सकती है। आप बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा रहे हैं, सामने वाला तो उतना कुछ कर ही नहीं पा रहा है, तो ये वाली जो परिस्थिति है इसकी वजह से कंप्लेन्स जो हैं वो बढ़ेंगी। इसके अलावा अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं खास तौर पर बात करूं, पंचम भाव के स्वामी जो शुक्र हैं, इस साल में लगभग इनका जो गोचर रहेगा वो आपके लिए अनुकूलता लाएगा, और ऐसी स्थिति के अंदर आपकी लव लाइफ में एज सच कुछ बड़ा नेगेटिव असर इसके ऊपर नहीं दिखाई देता है, यानी कि कुछ खास नेगेटिव इंपैक्ट नहीं दिखाई देता है। बेशक से शनि का प्रभाव रहेगा पंचम भाव पर, लेकिन उसके बावजूद भी चीजें आपके लिए स्मूथ गोइंग रहेंगी, विच इज अ गुड न्यूज फॉर यू। बात करते हैं वैवाहिक जीवन की, तो जो लोग अविवाहित हैं उन लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं साल की शुरुआत में, और विवाह को लेकर के एक तेजी नजर आती है क्योंकि बृहस्पति का इम्पैक्ट है। इसके अलावा मई के महीने के बाद बृहस्पति जो है पंचम भाव से निकल करके छठे भाव में, तो ये जो फेज रहेगा, साल का जो दूसरा हिस्सा रहेगा, वो पहले के हिसाब से थोड़ी सी आपके लिए परिस्थितियों में बदलाव लेकर के आएगा। तो जो शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, शादी के लिए आप बात करना चाहते हैं, प्रपोजल्स देना चाहते हैं, फर्स्ट हाफ आपके लिए बेहतर रहेगा। उसके बाद अगर मैं दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो आपके लिए ये समय कंपैटिबिलिटी को बनाने के लिए अगस्त के बाद का समय बेहतरीन नजर आ रहा है, और उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने आपके लिए ऐसे रहेंगे कि आपस में एक अच्छा तालमेल आप बना पाएंगे। लेकिन उसके बाद के या उसके आसपास का जो समय रहेगा, इसमें डिस्प्यूट्स
ऑब्स्टैकल्स आ सकते हैं, परेशानियां आ सकती हैं, खास तौर पर मई के महीने के तुरंत बाद, क्योंकि बृहस्पति जो है इनका ट्रांजिट हो जाएगा और इस अवधि में एक दूसरे के बीच में गलतफहमियां पैदा होने के चांसेस भी बनते हैं। तो देखिए, ये ऐसा नहीं है कि भाई सबके लिए या हर एक एस्पेक्ट के लिहाज से जो मैं समय बता रही हूँ कि मार्च के बाद जब शनि का गोचर हो जाएगा तो स्थितियों में आपके बदलाव आ जाएगा, चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी। अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप पर्सनल लाइफ की बात कर रहे हैं तो उसमें अलग इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रोफेशनल लाइफ में अलग इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति, राहु, शनि तीनों ही ट्रांजिट कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इस साल भर के अंदर पारिवारिक जीवन के लिहाज से ये समय कैसा रहेगा। साल की शुरुआत भले ही मार्च के महीने तक शनि जो है इनका गोचर दूसरे भाव में, लेकिन उसके बाद आपके लिए राहत देने का काम करेंगे। तो देखिए, शनि का गोचर दूसरे भाव में 7.5 का प्रभाव भी बना हुआ था, लेकिन मार्च के बाद का समय आपके लिए राहत देगा, क्योंकि अभी तक रिश्तों में जो भी आपस में क्लैशेस चल रहे थे, वाद विवाद चल रहे थे, वो अचानक से खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ पे राहु का गोचर होगा मई के महीने के मिड में और दूसरे भाव में होने के कारण जब मई के महीने के बाद की परिस्थिति बनेगी, इसके बाद मनमुटाव या वाद विवाद जैसी परिस्थितियां फिर से बढ़ सकती हैं। तो पारिवारिक जीवन के लिहाज से एक तरीके से अनस्टेबल ये फेज रहेगा और ये अनस्टेबिलिटी जो है आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रेस, एंजाइटी को बढ़ाएगी। अब देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि का प्रभाव आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगा, जिसकी वजह से गृह संबंधी मामलों में कहीं ना कहीं पे अनुकूलता तो मिलेगी, लेकिन मदर की हेल्थ का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। गृहस्थ जीवन में पिछली परेशानियों को लेकर के फिर से उन बातों को अगर आप बार बार डिस्कस करेंगे तो फिर से वही चीजें क्लैशेस की तरह बार बार आपके सामने आती रहेंगी। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो ये साल आपके लिए कुछ अच्छी खबरें भी लेकर के आएगा। घर में कोई मांगलिक कार्य लेकर के आएगा, घर में किसी का कोई सक्सेस लेकर के आएगा, घर परिवार से जुड़ी या संतान पक्ष से जुड़ी कोई अच्छी खबर लेकर के आएगा। इनफैक्ट इस अवधि के अंदर संतान की प्राप्ति का योग भी बनता है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो साल अच्छा भी है, लेकिन हाँ, कुछ चीजों को आपको ध्यान से करके चलने की जरूरत है। अब बात करते हैं कि भाई इस साल में आप मकान खरीद पाएंगे, अब गाड़ी खरीद पाएंगे कि नहीं। तो इस साल भर में भाई भूमि और भवन से संबंधित मामलों में तो आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। शनि का गोचर जो है मार्च के बाद आपके लिए, अगर आप घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, ऑस्पिशियस रहेगा इस समय। जमीन से जुड़े हुए सौदे जो हैं, पिछले वर्ष में जो चीजें आपको परेशान कर रही थी वो इस साल में आपके लिए पूरी हो सकती हैं। इस साल में जो एक तरीके की डील्स थी वो फाइनलाइज हो सकती हैं, जो पिछले साल में रुकी हुई थी, डिले हो गया था, किसी कारणवश पूरी नहीं हो पा रही थी। इस साल भर के अंदर अगर आपने ऑलरेडी जमीन या भूमि खरीदी है, उस पर आप घर बना सकते हैं, घर में रेनोवेशन कर सकते हैं, नया घर खरीदा है तो इस तरीके की चीजों पर खर्चा हो सकता है। अब मार्च के बाद चतुर्थ भाव से शनि का प्रभाव आपके लिए धीरे धीरे करके इसका इम्पैक्ट रहेगा, जो कि वाहन की खरीदारी के लिए भी अड़चनों को खत्म करेगा। तो देखिए, पूरे साल भर में चाहे मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी, दोनों के लिहाज से ही आपके लिए समय अच्छा दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर के समय अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कि ये पूरा साल आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहेगा। तो 2025 स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर की चीजें ठीक रहने वाली है। पिछले साल की तुलना के हिसाब से ये साल मार्च के बाद जब शनि का प्रभाव आपके दूसरे भाव से दूर हो जाएगा तो आपको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम से ईटिंग हैबिट्स आपकी बेहतर हो जाएंगी। इसके बाद आपके प्रथम भाव में और मजबूती दिखाई देगी और इसी वजह से आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। खान पान के प्रति आप संयमित रहेंगे, आप फिटनेस के प्रति ज्यादा सजग हो जाएंगे। बृहस्पति का गोचर मई मिड में आपके लिए जो इम्पैक्ट दे रहा है उसकी वजह से भी आपकी सेहत बेहतर होगी और पुरानी जो समस्याएं चल रही थी वो खत्म होंगी। इस बीच में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपके सीजनल चेंजेस की वजह से आ सकती हैं, जिसको आप सही कर सकते हैं, खास तौर पर खान पान पर नियंत्रण करके। इस टाइम पीरियड में यू विल सी कि जो भी बदलाव होंगे वो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी दिनचर्या में करने हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी फिटनेस पर ध्यान दे करके करने हैं। एंड यू विल सी कि सारी इश्यूज आपके रिजॉल्व आउट हो जाएंगे। अब बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ परिणाम मिलेंगे। तो 2025 साल की शुरुआत से लेकर के मई के महीने तक, लगभग मई मिड तक उच्च शिक्षा के कारक बृहस्पति पंचम भाव में रहकर के आपके भाग्य और लाभ, भाग्य और प्रथम दोनों स्थानों को देखेंगे, जो कि न केवल
आपको उच्च शिक्षा देंगे, बल्कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, यानी कि जो बच्चे 1st to 12th में हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। इनफैक्ट इस समय के अंदर धर्म कर्म से जुड़ी हुई शिक्षा के रूप में भी आपके लिए समय अच्छा रहेगा। तो जो बच्चे ऑकल्ट सीखना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, कुछ और विषयों का अध्ययन करना चाहते हैं, रिसर्च में जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। ये साल बुध का गोचर के हिसाब से भी कुछ नए सब्जेक्ट्स को पढ़ने में रुचि बढ़ेगी। मई के महीने के बाद बृहस्पति जब आपके छठे भाव में चले जाएंगे, तो ये समय काफी हद तक सामान्य कर देगा चीजों को, यानी कि स्टेबल कर देगा। अगर किसी तरह की प्रतिस्पर्धा में आप हिस्सा लेने के बारे में सोच रहे हैं, परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। विदेश दूर जाकर के अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अच्छा दिखाई देता है। बुध का गोचर कुछ नया करने के लिए आपको ज्यादा इंटरेस्टेड रखेगा, या ज्यादा हद तक आपको उस तरफ रुझान बढ़ेगा। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा जो भी आप लोग डिसीजंस ले रहे हैं वो बहुत सोच समझ के लीजिएगा, बिकॉज बहुत फ्रीक्वेंट या बहुत ब्लंट डिसीजंस लेना इस साल में अच्छा नहीं है, खास तौर पर अक्टूबर के महीने के बाद। अब बात करते हैं साल भर में कौन कौन से महीने आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मार्च के बाद का समय, दैट मीन्स ऑलमोस्ट अप्रैल से लेकर के मई तक का समय, अप्रैल टू 15th of May, ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। शुरुआती समय की बात की जाए तो 15 मई से लेकर के 28 मई तक का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर सेकेंड हाफ में मैं बात करूं तो सितंबर 24 से लेकर के 24 दिसंबर तक का समय भी आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेगा। तो इस साल भर के अंदर काफी सारे ऐसे महीने हैं जो आपके लिए अनुकूलता लेकर के आएंगे। अब कौन कौन से महीनों में आपको बहुत ज्यादा सजग रहना है, बहुत अलर्ट रहना है इस पूरे साल भर के अंदर? सितंबर का महीना और जुलाई का महीना, ये 2 महीने ऐसे हैं बहुत चेंजेस करने से बचेगा। अब भाग्य आपका कितना साथ दे रहा है? तो देखिए, इस साल भर के अंदर 65% जो आपका भाग्य है वो आपका साथ देगा। अब बात करते हैं रेमेडीज की कि क्या खास रेमेडीज की जा सकती हैं। तो इस साल भर के अंदर आपसे जो बड़े हैं, आपके घर में जो बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा या उनकी ब्लेसिंग जरूर लीजिएगा, पहली रेमेडी। दूसरी रेमेडी आप लोगों के लिए रहेगी, केसर का तिलक अपने माथे पर या अपने 3rd आई चक्र पर डेली लगाना शुरू कर दीजिए। ये आपके लिए आपके भाग्य को सपोर्ट करेगा, आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर के आएगा, और खास तौर पर आपके काम को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। तीसरी रेमेडी आप लोगों के लिए ये रहेगी कि साल भर के अंदर आप कोशिश कीजिए साल की शुरुआत में ही चांदी का एक स्क्वायर शेप में टुकड़ा ले लीजिए, या फिर आप उसे पेंडेंट की फॉर्म में रख सकते हैं, और ये लेकर के अपने पॉकेट में रख लीजिए, आप पेंडेंट की तरीके से उसे पहन लीजिए। ऐसा आपको साल की शुरुआत में ही कर लेना है और पूरे साल भर आपको इसका इस्तेमाल करना है। ऐसा करने से यू विल सी कि आपको एक तो मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी, दूसरी बात, इस साल भर के अंदर जो रिलेशनशिप्स को लेकर के अप्स एंड डाउन्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। सो इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मकर राशि वाले लोगों के लिए 2025 का पूरा साल बहुत सारी खुशियां लेकर के आए, आई एम होपिंग दैट। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियंस के लिए 2025 कैसा रहेगा। सो तब तक अपना ध्यान रखिए। एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को 2025 की। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। दीजिए इजाजत, आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।